हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखेंगे तो आपकी इंग्लिश जरूर इम्प्रूव होगी। दोस्तों, मैंने इसे लाइन वाइज लिख दिया है। आप पहले वीडियो को पॉज कर लें और फिर खुद से सोचें और फिर आंसर मैच करें। एक परी थी। तो दोस्तों, इस सेंटेंस को शुरू कैसे किया जाए? यहां पर कोई वर्ड नहीं मिल रहा है कि क्या लिखें। एक परी थी, अ फेरी या फिर एन एंजल तो नहीं लिख सकते। और मान लीजिए थी है तो यहां पर वॉज लिख देंगे। यहां पर शुरू में कुछ न कुछ चाहिए सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर या फिर इट का यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंस में देयर का यूज करते हैं और कई मामलों में इट का भी यूज होता है। जैसे हवा बह रही है, इट इज ब्लोइंग। यहाँ पर इट से सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेंटेंस का परिचय देते हैं। तो इन दो वर्ड्स का सेंटेंस का परिचय देने के लिए, सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। एक परी थी, यहां पर थी तो वॉज यूज करेंगे। देयर वॉज एन एंजल। देयर वॉज एन एंजल। एक बार उसने घोषणा की, जिस प्राणी का बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसे मैं इनाम दूंगी। घोषणा करना यानी कि अनाउंस करना। और परिणाम घोषित करना उसे कहते हैं डिक्लेयर। जैसे मान लीजिए उसे विजेता घोषित किया गया, ही वॉज डिक्लेयर्ड। या पैसिव वॉइस में घोषित किया गया, द विनर। ही वॉज डिक्लेयर्ड द विनर। लेकिन यहां पर अनाउंस यूज करेंगे। यह सिंपल पास्ट टेंस में, तो यहां पर लिखेंगे वंस शी अनाउंस्ड। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं इनाम दूंगी। आई विल गिव रिवॉर्ड टू दोज क्रीचर्स whose child is the most beautiful. Once she announced, I will give reward to those creatures whose child is the most beautiful. यह सुनकर सभी प्राणी अपने अपने बच्चों के साथ एक स्थान पर जमा हो गए। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। जमा होना यानी कि गैदर। और असेंबल का अर्थ भी होता है जमा करना या जमा होना। असेंबल से ही बनता है असेंबली, जहां पर लोग जमा हो जाते हैं। यह सुनकर, हियरिंग दिस, सभी प्राणी, ऑल द क्रीचर्स, जमा हो गए, गैदर्ड, एक स्थान पर, एट वन प्लेस, अपने अपने बच्चों के साथ, विद देयर। अपने अपने के लिए आप रिस्पेक्टिव भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टिव। और नहीं भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन। विद देयर चिल्ड्रन यानी अपने अपने बच्चों के साथ। और बिल्कुल अलग अलग दिखाना हो तो आप रिस्पेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। Hearing this, all the creatures gathered at one place with their children. परी ने एक एक करके सभी बच्चों को ध्यान से देखा। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना यानी कि लुक केयरफुली।
परी ने, the angel, looked carefully, और लुक के बाद हमेशा एट का यूज करते हैं, एट सभी बच्चों को, ऑल द चिल्ड्रन एक एक करके, वन बाय वन। द एंजल लुक्ड केयरफुली एट ऑल द चिल्ड्रन वन बाय वन। जब उसने बंदरिया के चपटी नाक वाले बच्चे को देखा तो वह बोल उठी, छी कितना क्रूर है यह बच्चा। तो यह भी सिंपल पास्ट टेंस में देखा यानी कि सॉ, सी से सॉ बन जाएगा वर्ब टू, सी सॉ सीन होता है वर्ब फॉर्म। जब उसने बंदरिया के चपटी नाक वाले यानी कि फ्लैट नोज, और वाले के लिए आप विद लिख सकते हैं। जब उसने, when she saw the child of a monkey with the flat nose, she said, उसने कहा यह बोल उठी, छी शिट कितना कुरूप है यह बच्चा। हाउ अगली दिस चाइल्ड इज। When she saw the child of a monkey with the flat nose, she said, "Shit, how ugly this child is." इसके माता पिता को तो कभी पुरस्कार नहीं मिल सकता। आप यहाँ पर इट्स का यूज कर सकते हैं, इट्स पेरेंट्स, और आप चाहें तो हिज और हर का भी यूज कर सकते हैं। जानवर के लिए आप इट्स का यूज कर सकते हैं, और खास तौर से छोटे बच्चे के लिए इट्स पेरेंट्स कैन नेवर गेट a reward. Its parents can never get a reward. परी की यह बात सुनकर बच्चे के मां के दिल को बहुत ठेस लगी। ठेस लगना यानी कि फील हर्ट। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है, फील से फेल्ट बन जाएगा वर्ब टू। परी की यह बात सुनकर, हियरिंग these words of the angel, बच्चे के मां के दिल को बहुत ठेस लगी। The child's mother felt very hurt. Hearing these words of the angel, the child's mother felt very hurt. उसने अपने बच्चे को हृदय से लगा लिया और उसके कान के समीप अपना मुंह ले जाकर कहा, तू चिंता न कर मेरे लाल। हृदय से लगा लेना या गले से लगा लेना, इसे कहते हैं हग। वर्ब टू हो जाएगा हग्ड। तो यहां पर लिखेंगे शी हग्ड हर चाइल्ड टू हर हार्ट, और उसके कान के समीप अपना मुंह ले जाकर कहा। एंड ब्रिंग से ब्रॉट हो जाएगा, ब्रॉट हर माउथ क्लोज टू हिज ईयर एंड सेड, और कहा। ले जाकर खाकर जिसमें कर लगा रहेगा उसकी इंग्लिश पहले लिख देते हैं। तू चिंता ना कर मेरे लाल, डोंट वरी माय सन। शी हग्ड हर चाइल्ड टू हर हार्ट and brought her mouth close to his ear and said, "Don't worry, my son." मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ
मेरे लिए तो तू ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, ता है, ती है, ता हूं रहने से समझ जाते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब में एस ई एस भी लग जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन, इसके साथ वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आई लव यू वेरी मच। मेरे लिए तो तू ही सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा यानी कि द बिगेस्ट। इसे सुपरलेटिव डिग्री में लिखेंगे, बिग, बिगर, बिगेस्ट। और जब सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं तो द का यूज जरूर करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे यू आर द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी, मेरे लिए। आई लव यू वेरी मच, यू आर द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी। मैं कोई दूसरा पुरस्कार प्राप्त करना नहीं चाहती। तो यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गो। आई डोंट वॉन्ट टू गो, तो यहां पर लिखेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गेट एनी अदर रिवॉर्ड। आई डोंट वॉन्ट टू गेट एनी अदर रिवॉर्ड। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तो जब भी हम लोग विश जाहिर करते हैं, इच्छा, तो हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो यहां पर लिखेंगे मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट एनी अदर रिवॉर्ड, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। इस स्टोरी का मोरल क्या है? दुनिया की कोई चीज मां के प्यार की बराबरी नहीं कर सकता। नथिंग इन द वर्ल्ड is equal to a mother's love. Nothing in the world is equal to a mother's love. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।